आज 17/3/2024 को दिन रविवार मैं ज़िले के कप्तान महोदय श्री कांतेश मिश्रा जी के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूँ। चूँकि सबसे पहले श्रीमान आप हमारे चंपारण के अतिथि हैं, बाद में आरक्षी अधीक्षक महोदय हैं, तो सबसे पहले आपको मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं और आग्रह करता हूं अपने दैनिक अयोध्या टाइम्स की ओर से कि मैं मनीष शाह, मानव भक्त, संविधान भक्त, सिस्टम भक्त, 26 अक्षर 9 अंक 10 पर संविधान बना हुआ है। मैं श्रीमान का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि पूरे थाना अध्यक्ष महोदय को एक दिशा निर्देश कर दिया जाए कि अपने मुंशी को जो भी व्यक्ति चंपारण की अगर बेल करा रहे हैं तो अपना रजिस्टर बही पे साल बाई साल चढ़ा कर रखेंगे। रिकॉल स्लिप, सिलेंडर स्लिप, जो भी स्लिप होता है, जनता भोली भाली होती है, कभी स्लिप फोटोकॉपी रखे रहता है तो भूल जाता है, और जब थाना में दे देता है आईओ को, चाहे मुंशी को, चाहे एसएचओ महोदय को, तो उनको रजिस्टर मेंशन कर लेना है। जैसे 2024 अभी साल चल रहा है, 2024 में जो मिले उसे रजिस्टर मेंशन कर दें। 23 में जो मिला था हुआ है कि नहीं, इस पर अगर विचार होगा तो आज पहले लोग बेल करा लेता है, स्लिप दे देता है, लोग कहीं रख देता है। अगर मेंशन हो जाता तो बड़ी कृपा होता। इसलिए मैं श्रीमान का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि मैं श्रीमान को सैल्यूट करता हूँ, अपने दैनिक अयोध्या टाइम्स की ओर से मांग करता हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बात में काफ़ी परेशानी लोग को सामना करना पड़ता है। कोई तो पकड़ा के भी आ जाता है लेकिन कोर्ट में छूट जाता है कि भाई इसका तो बेल हो गया है, स्लिप तो स्लिप भुला गया था। तो इसलिए श्रीमान, अगर कोई कहता है मेरा बेल हो गया है तो उसे मौका मिलना चाहिए, या रजिस्टर देखकर उसे नहीं पकड़ना चाहिए। मैं यही आगाह करूंगा श्रीमान महोदय का। आज रविवार दिन है, मैं तहे दिल से श्रीमान से मांग करता हूं, आरक्षी अधीक्षक महोदय से, कि अपने थाना अध्यक्ष, मुंशी और एसआई जो भी हो, केस का जो एसआई होते हैं उस पर गौर करें, जनता से स्नेह बना के रखें, जनता भी प्रशासन से स्नेह बना के रखे। जय हिंद, जय भारत, जय सिस्टम, जय चंपारण। आरक्षी अधीक्षक महोदय के चरणों में मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। आज रविवार के दिन 17/3/2024 को मैं संविधान भक्त, मानव भक्त, मानव सेवा से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं। मैं अपने व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट मोतिहारी में मैं मुंशी का काम करता हूँ। सह प्रेस रिपोर्टर हूँ, दैनिक अयोध्या टाइम्स सिटी रिपोर्टर। केस जब होती है 4 FIR होता है, 1 FIR होता है, लेकिन 4 जगह जाता है। आरक्षी अधीक्षक महोदय के पास, डीएसपी साहब महोदय के पास, एक कोर्ट में जाता है न्यायालय में, और एक थाने में रहता है। और 2 प्रकार के केस होते हैं, एक सेशन ट्रिब्यूनल, एक मजिस्ट्रेट ट्रिब्यूनल। तो जितने भी केस है जिसमें FIR होता है, डायरी होता है, चार्जशीट होता है। किसी को कट गया तो उसमें इंजरी रिपोर्ट भी आता है, कोई मर गया तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। केस में जब समय चार्जशीट आ जाती है तो केस अगर सेशन टेबल रहता है तो कमिट होता है, मजिस्ट्रेट टेबल होता है तो वहीं पे संज्ञान लेकर किसी मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है जीआर कार्यालय से। तो मैं चंपारण के एक एक
व्यक्ति को आगाह करना चाहता हूँ कि अपने केस का ध्यान रखे। जो भी केस हो, केस दो प्रकार के होता है, एक दीवानी, एक फौजदारी, यानी मुंसिफी एवं क्रिमिनल केस होता है। तो कोई केस में आप जब आते हैं व्यवहार न्यायालय में, अपने अधिवक्ता महोदय से मिलते हैं, बात करते हैं, अपने मुंशी से भी बात करते हैं, तो पैरवी करें और केस का स्टेज जाने, जो मेरा केस किस स्टेज में है। अपने अधिवक्ता महोदय से इस बात को शेयर करें, जाने। कभी कभी पेशकार महोदय से भी पूछ लीजिए, सर मेरा केस किस पोजीशन में। अगर नहीं जानते हैं तो आज जानना है तो कोई बात नहीं है। क्योंकि फौजदारी में होता है क्या कि केस चार्ज होता है, चार्ज के बाद गवाही में पोस्ट होता है, गवाह को आना होता है, तो गवाह को समन जाता है, BW जाता है, NBW जाता है, 82, 83 जाता है। 83 तब जाता है कि आप अपने केस पर ध्यान नहीं देते। अगर आप ध्यान देते हैं तो 82 जाने का नौबत नहीं आएगा। कानून, सिस्टम, संविधान से भी व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी, पेशकार महोदय कई बार मौका भी देते हैं और जो है कि आगाह करते हैं कि समय से आप अपने केस पर ध्यान दे, आवे, समझे। तो मैं आगाह करना चाहता हूं कि अपने केस पर ध्यान रखें, जो केस किस पोजीशन में है, ताकि आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। ऐसे हर व्यक्ति का 1, 2, 4 केस होता है। कौन केस किस स्टेज में है, अपने अधिवक्ता महोदय से संपर्क बनाए रखें, अपने मुंशी महोदय से भी। और एक डायरी छोटा रखें जिसमें अगली तिथि क्या है उस पर आप लिखवा कर रखें, चाहे लिख कर रखें। मैं इतना ही कहते हुए आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप इस चीज़ को अगर अमल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं मानव भक्त, संविधान भक्त आपको आग्रह करता हूं जो इस पर अमल करें और अपने केस जो भी है उस पर अमल करें, ध्यान दें।